नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे गृह प्रवेश के बारे में। जैसे कि हमारे चैनल पर गृह प्रवेश से संबंधित मैंने पहले से कई वीडियो आपको दी है, तो उन सभी वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं और नए व्यूवर्स के लिए भी कुछ अहम जानकारियाँ होंगी जो कि गृह प्रवेश से संबंधित होंगी। जैसे कि गृह प्रवेश हमें कब करना चाहिए, गृह प्रवेश करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, गृह प्रवेश करने के बाद क्या सावधानियां हमें जरूर रखनी है, जैसे कि हम घर में रहें तो हमारे परिवार में खुशियां आए, सभी परिवार का स्वास्थ्य उत्तम हो, आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, देखिए जो घर होता है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पूरा परिवार उस घर में सुख शांति से वास करना चाहता है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी के साथ में गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। और गृह प्रवेश जब भी आप करें, दिन में करें, रात्रि में कदापि ना करें, चाहे कोई पुरोहित आपको मुहूर्त बताए ही क्यों ना। और मुहूर्त किसके नाम से निकलवाना चाहिए ये भी आप पहले ही समझ लें। जिस व्यक्ति के नाम से वह भवन है, मकान है, उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट के अनुसार आपको मुहूर्त निकलवाना चाहिए। तो किसी योग्य विद्वान पंडित से, पुरोहित से सलाह लेकर आप मुहूर्त निकलवाएं और उस मुहूर्त में गृह प्रवेश करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है चैनल पर कि पहली रसोई आपको क्या बनानी चाहिए। बनाने के बाद उस भोजन को पहले आपको किसी ग्रहण कराना चाहिए। और जब आपका प्रवेश हो जाता है तो रात्रि में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आपके बहुत सारे सवाल आए हैं कि जैसे कि प्रवेश करने के नियम होते हैं कि पति पत्नी जोड़े के साथ में हम गृह में प्रवेश करते हैं। तो अब बहुत सारे बहनों का कमेंट आया है कि उनका पुत्र मकान बनवा रहा है और पुत्र अभी अविवाहित है, तो मकान बनवा रहा है, उसके पिताजी नहीं है, तो हम गृह में प्रवेश कैसे करें। सिंगल व्यक्ति हैं दोनों, तो कैसे प्रवेश करें। तो देखिए, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने कुल देवी की पूजा, पितरों की पूजा, वास्तु पूजा, सभी पूजाएं पहले ही की जाती हैं। उसके बाद गृह प्रवेश करने का जो मुहूर्त होता है उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में यदि आपके जो पुरोहित हैं उनकी पत्नी को आप बुलाकर उनसे प्रवेश करवा सकते हैं, या फिर आपकी कोई मानदान हो, जैसे कि आपकी ननद हैं, आपकी कोई भी घर की बड़ी बुजुर्ग लोग हों जिनको आप सम्मान देते हो, उनका प्रवेश आप करवा सकते हैं। ये आपके लिए शुभ होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो पहले कन्या को प्रवेश कराते हैं। कोई कन्या हो तो आप उसके सिर पे कलश रहता है और कलश के ऊपर दीप लगाया रहता है, साथ में तुलसी, भगवान गणेश, ये सभी मंगल गीत गाते हुए घर में प्रवेश करते हैं। तो आप पहले कन्या को प्रवेश करा दीजिए, फिर जो पुरोहित होते हैं पति पत्नी साथ वो प्रवेश करेंगे। जो आपके आस पड़ोस की सखियां होती हैं वो उसमें प्रवेश करती हैं। देवी देवताओं का प्रवेश कर लीजिए, उसके बाद आप स्वयं प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से गृह प्रवेश करते समय आपको ध्यान रखना होता है। और पहले ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब आपका गृह प्रवेश हो जाता है, पूजा अर्चना हो गई, आपने उसमें अखंड मानस का पाठ किया है या फिर आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है, उस रात्रि से लेकर 3 रात्रि, कम से कम हमारे शास्त्रों में तो 3 रात्रि का वर्णन है कि आपको अपना घर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा पाठ के बाद रात्रि को सभी जो आपके नाते रिश्तेदार हैं जाने के बाद आप घर को ताला न लगाएं। इस तरह से करने से अशुभता आती है, इसलिए रात्रि का शयन जरूरी है। अब 3 रात्रि यदि आप नहीं कर सकते हैं तो 1 रात्रि तो आपको अकेला घर नहीं छोड़ना है, वहां पे दीप लगा के रखना है। हो सके तो अखंड दीप प्रज्वलित कर लें कम से कम 3 रात्रि के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए आने वाले वंशज के लिए शुभता होती है। देखिए, जब भी हम कोई मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, तो अकेले का सपना नहीं होता है, उसमें पूरे परिवार के सपने जुड़े हुए होते हैं। आने वाली जो 7 पीढ़ियां होती हैं उस घर में वास करती हैं, तो इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारा पूरा परिवार सुख शांति से उत्तम स्वास्थ्य को लिए हुए उस घर में, उस मकान में वास करे। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब गृह प्रवेश में बहुत सारे लोगों को संशय है कि जो हमारे पूजा पाठ की चीजें हैं, जो हम ब्राह्मण भोज वगैरह कराएंगे, उसकी सामग्री हमें कैसे रखनी है गृह प्रवेश से पहले कि बाद में। तो देखिए, जो आपका मकान बना हुआ है, सबसे पहले तो आप समझ लें कि किस तरह के मकान में गृह प्रवेश हमें करना है। जब आपके मकान की खिड़की दरवाजे सभी लग जाएं,
रंग रोगन हो जाए, यानी कि पेंट वगैरह आप करवा लें, उसके बाद ही गृह प्रवेश की पूजा जो होती है आपको शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरे का स्लैब डलवाया है, दूसरे कमरे का नहीं डलवाया है, खिड़की दरवाजे अभी नहीं लगे हैं, मुख्य द्वार का जो गेट है वो नहीं लगा है और आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसे गृह प्रवेश में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है पहले ही, इसलिए पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसमें आप प्रवेश करें। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो एक कमरा है, 2 कमरा है, उसमें आप सामान रख सकते हैं, पूजा पाठ की चीजें रख सकते हैं, जो ब्राह्मण भोज की चीजें हैं वो आप रख सकते हैं, और कहीं बाहर मुख्य द्वार पे या फिर किसी प्रांगण में आप पूजा करवा सकते हैं। और जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय आप शुभ मुहूर्त में पंडित पुरोहित की आज्ञा से गृह प्रवेश शुभ समय में आपको करना चाहिए। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहली रसोई क्या बनानी है, कैसे क्या करना है, उससे पहले आप समझ लें छोटी छोटी बातें कि जब भी आपका जो मकान बना है उसमें आप एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें, यानी कि नई झाड़ू नए मकान में इस्तेमाल करनी चाहिए। जो आपके पुराने घर की झाड़ू है उसे नए मकान में कदापि इस्तेमाल नहीं करनी है। पहले आप नई झाड़ू खरीदें, उसके बाद उस मकान की साफ सफाई स्वयं करें या किसी से करवा भी सकते हैं, और फिर सारे सामग्री लाके एक कहीं कॉर्नर में आपको इकट्ठा कर लेना है। फिर जब पूजा पाठ की शुरुआत होगी तो आप सत्यनारायण की कथा, अखंड मानस का पाठ जो भी करना चाहते हैं उसमें करवाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में जो वास्तु पूजा, पितृ की पूजा, कुल देवी की पूजा करते हुए आपको उस मकान में प्रवेश करना चाहिए। और जो आपके भगवान हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, आपको अपने पूजा मंदिर में उन्हें पहले विराजमान करवाना चाहिए। तो पहली रसोई क्या बनानी है ये जानकारी मैंने पहले भी दी है, लेकिन इसमें नए व्यूवर्स के लिए जरूर मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत अहम होता है। तो पहली रसोई में खीर आपको जरूर बनानी है, इसीलिए देखिए दूध उबालने की बात कही गई है कि दूध आपको अपने गैस चूल्हे का जो पूजन होता है उसे करके उस पर सबसे पहले दूध बॉयल करते हैं और थोड़ा सा दूध उसमें गिरना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ होता है। जो दूध की खुशबू होती है, दूध जलने की जो सुगंध होती है वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसीलिए थोड़ा सा दूध उसमें उबाल आ जाए वो हमारे लिए शुभता होती है। तो ये कहा जाता है, इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखें। और जब आप पहली रसोई बनाते हैं तो जो भोजन आप पकाएंगे उसमें 4 या 5 लोगों के लिए ग्रास आपको जरूर निकालना है। किसके किसके लिए निकालना है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने घर की जो कुल देवी हैं उनके लिए एक ग्रास निकालना है, जो भोजन निकालना है किसी पत्ते पर, किसी आप बर्तन में आप निकाल लें। कुल देवी के लिए, पितृ देवता के लिए, आप अपने जो ग्राम, जिस एरिया में आपका घर है वहाँ की भी कोई कुल देवी होती हैं, ग्राम देवता होते हैं, उनके लिए, और अपने जो घर के देवी देवता हैं जैसे भगवान गणेश हो गए, यानी कि देवताओं के नाम से आपको चीज़ें निकालनी है। और आपके जो कन्या हैं उनके लिए भोजन निकालना है और ब्राह्मण के लिए निकालना है। इस तरह से 4 से 5 अलग अलग स्थानों पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आपको ले लेनी है और उसे अलग अलग स्थानों पे रख के भी आना है। यानी जो पहला आहार है आपको अपने पूजा मंदिर में देवी देवताओं को भोग लगा देना है। अपने घर के बाहर आपको पितरों के लिए भोजन पानी के साथ में रखना है। अगला, अपने कुल देवी के लिए आपको भोजन निकालना है, पितरों के लिए आपने निकाल दिया, ग्राम देवता के लिए आपको निकालना है, गौ माता के लिए आपको निकालना है। इस तरह से ये ग्रास अलग अलग निकाल कर आप अलग अलग स्थान पर देकर आए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। देखिए, जब आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो सबको आवाहन करना होता है, सबको बुलाना होता है, तभी उस घर में आप सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। और यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है आप उसे जरूर आमंत्रण दें। ऐसी मान्यता है कि जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो कोई गर्भवती स्त्री हमारे आसपास होती है, वो भी हमारे साथ गृह में प्रवेश करती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप ढूंढ कर उसको जरूर बुलाएं। अब नहीं मिलती है तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको सावधानी के लिए बताई है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब आपका गृह प्रवेश हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, तो उस रात्रि से लेकर 3 रात्रि कम से कम आपको अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है कि आपने दिन में गृह प्रवेश किया और शाम को लॉक करके आप अपने वापस पुराने घर में आ जाएं। घर का कोई ना कोई व्यक्ति उस घर में शयन जरूर करना चाहिए, रात्रि निवास जरूर करना है।
3 दिनों तक नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 रात्रि तो आपको वहां पर जरूर रहना है, ठीक है। ऐसा आपको जरूर करना है, वरना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं खाली घर पाकर, ठीक है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, कोई हमें बताता नहीं है, जिसके कारण आने वाले दिनों में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जो वीडियो है आप उसे देखें, मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी बातें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।